सो हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि बहुत लोग एम पॉकेट एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें लोन लेते हैं। जैसे आपने 1000, 2000, 3000 लोन लिया, 4000 लिया, ठीक है। तो उसका चाहते हैं आप लिमिट इंक्रीज करना, जैसे आपको 6000 चाहिए, 7000 चाहिए, 8000 चाहिए। तो अब मैं बताऊंगा कि 4000 से 8000 में कैसे लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा, सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। अगर हमें वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं कि एम पॉकेट एप्लीकेशन होता है, जो स्टूडेंट लोन लेते हैं उस पे हम लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे पैसा होता है उसको हम लिमिट बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, यही बताऊंगा दोस्तों। बहुत लोग होते हैं हमारी वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं भाई, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी वीडियो दोस्तों पूरी देखना, ठीक है दोस्तों। अगर स्किप करते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पर पहला पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि जैसे आप एक स्टूडेंट है, एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन वगैरह उठाते हैं, ठीक है। जैसे 1000, 2000, 4000, 10,000, मतलब कुछ भी उठाते हैं। अगर आपको उसका लिमिट बढ़ाना हो, जैसे आपका 1000 से 2000 बढ़ाना हो, 5000 से 10,000 बढ़ाना हो, 10,000 से 20,000 बढ़ाना हो, तो उस चीज को कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको स्टेप बताऊंगा। आप जानते नहीं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, कभी कभी क्या होता है, जब स्टूडेंट आईडी आप लगाते हैं, जब स्टार्टिंग में आप लोन लेते हैं, स्टूडेंट आईडी लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट आईडी पे जैसे कि आप बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले छोटे कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अगर आपका वो कोर्स कंप्लीट हो गया, हर चीज कंप्लीट हो गया, तो आप ध्यान देना होगा, आप वहां जाके वहां पर लिखा रहता है डिटेल अपडेट। तो वहां पर जब प्रोफाइल पे जाते हैं, डिटेल अपडेट का ऑप्शन आता है, तो वहां से डिटेल अपडेट कर लीजिए। मतलब जैसे अगर आप 12th पास करने के बाद बीएससी ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे थे, तो अगर आप मेडिकल लाइन या कहीं और कुछ करने लगे, तो वो वाला आप सर्टिफिकेट या एग्जामिनेशन फॉर्म या जो भी होता है आप वहां पर डाल दीजिए। डालने के बाद आपका क्या होता है, आपका लिमिट इंक्रीज हो जाता है। फिर आपको कस्टमर केयर फोन करते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वहां पर आप बता दीजिए कि हम जी सर, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ या मैं यहाँ इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो कि मेरे पास फीस नहीं है, मैं चाहता हूँ हमारी लिमिट इंक्रीज हो जाए, जिससे हम मतलब को लोन उठा सकें, पैसा उठा सकें, और वो उससे हम जैसे स्टूडेंट होते हैं या कुछ भी होते हैं तो उसमें यूज कर सकें एज ए फीस। तो दोस्तों इसमें यही था। अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि कस्टमर केयर को जो फोन आता है आपके नंबर पे, तो आप बता देना हम एज ए स्टूडेंट, अगर आप ना भी हैं स्टूडेंट तब भी बता देना होगा, इससे हो जाएगा। बट भाई इसमें ये होता है क्योंकि बिना प्रूफ के आपका लिमिट इंक्रीज नहीं होता, तो आपको एज ए स्टूडेंट तो रहना ही पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है, वो ये है, जब भी लोन लेते हैं, आप यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, इसमें दो चीज है। जब भी वो लोग लोन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आजकल मैंने देखा 90% लोग, यहाँ तक मेरे दोस्त वगैरह भी लोन लेते हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन से। तो वहां पर दो चीज होता है जो कि एक मिस्टेक होता है, जो कि वो लोग जान नहीं पाते। भाई सब लोग चूतिया नहीं होते, वो भी समझदार होते हैं। वो लोग अपने आप को ज्यादा माइंड वाले समझने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी को रोस्ट या कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कि आप ये मत समझना। जैसे एम पॉकेट में क्या होता है, आपने कोई सा लोन लिया, ठीक है, जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी आपने लिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने 1000 लोन लिया, ठीक है, आपने 1000 लिया, आपको लिमिट इंक्रीज कराना हो, अगर मान लीजिए आपका 5000, 10,000 कुछ भी है, तो आपने लोन ले रखा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि आपने 5 को लोन लिया, 5 जनवरी को लोन लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि हम जनवरी को लेने के बाद 10 को अगर पैसा आ गया तो 10 जनवरी को जमा कर दें, मतलब 4 ही 5 दिन में जमा कर दें, तो हमारी लिमिट और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये गलत फहमी मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लोग ही सोचते हैं कि भाई मैं 2 ही 4 दिन में अगर जमा कर दूं तो हमारा लिमिट इंक्रीज हो गया। ये मत सोचना, ये गलत है भाई। आपका लिमिट इंक्रीज भी नहीं होगा, आपका चार्ज भी जमा हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो भी कभी कभी जीरो हो जाता है। मतलब वो सोचता है कि आपको कोई लोन की जरूरत ही नहीं है, जो आप तुरंत 5 दिन में जमा कर दिए। तो आई होप मतलब कि आपको लोन की जरूरत नहीं, तो इससे अच्छा वो लोग लोन बंद कर देते हैं, जीरो क्रेडिट लिमिट कर देते हैं। तो ये गलती कभी मत करना होगा दोस्तों। और जो सेकंड पॉइंट में कि बताने वाला था कि आपको ये गलती नहीं करना होगा, और क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि जब भी आप लोन, जैसे 5 जनवरी को लोन लेते हैं, ठीक है, 5 जनवरी को लोन लेने के बाद आपको अगर लिमिट इंक्रीज कराना होगा, तो आपको कब पेमेंट, मैं एक एज ए एग्जांपल केवल बता रहा हूं। अब ये मत सोचना कि आप फिर 5 ही जनवरी को लो, आप कभी भी लोन लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब एक डेट बता रहा हूँ कि आप 5 जनवरी को लोन लेते हैं, आपको लिमिट इंक्रीज कराना होता है, ठीक है। तो आपने कुछ भी लोन लिया है, कोई भी अमाउंट लोन लिया है, तो उसके बाद आपको ध्यान देना होगा, आने वाला महीना, जो आने वाला फरवरी महीना होगा, ठीक है, जो फेब आने वाला महीना होता है, उसमें आपने 5 को लोन लिया था जनवरी में, तो फरवरी में आपको ध्यान देना होगा 2 या 3, मतलब 2 फरवरी या 3 फरवरी को आपको लोन रीपेमेंट करना होगा। 2 या 3 दिन पहले रीपेमेंट करना होगा। इससे क्या
होता है, इससे आपका सिबिल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है सिबिल पे, आपका सिबिल भी इंक्रीज होता है और आपका लोन लिमिट भी इंक्रीज होता है। और लोन वाले सोचते हैं कि बंदा कितना ट्रस्टेड है, कितना लॉयल है, ये बंदा लोन लेने के पहले 2-3 दिन पहले ही जमा कर देता है, मतलब उसको फोन भी नहीं करना पड़ता, मैसेज भी नहीं करना पड़ा, बिना बताए लोन जमा कर देता है। तो ये प्लस पॉइंट भी होता है और आपके लिए जो लिमिट इंक्रीज करने हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट भी होता है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है, जब आप लोन लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जिससे आपका कोई भी आपका लिमिट है, ठीक है, आपने लोन लिया, आपने क्या होता है वो लोन जमा नहीं कर पाते, ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनना होगा। तब कभी कभी क्या होता है, आपके पास कस्टमर केयर फोन करते हैं कि क्या हुआ सर, आपने लोन नहीं रिपेमेंट किया, ये वो, मतलब जैसे कि आपका 1-2 दिन गैप हो गया, तो उसमें क्या होता है, आपको फोन आने लगता है, तो आप एक चीज कह दीजिए कस्टमर केयर को कि सर हमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं जैसे स्टूडेंट हूं या ऐसा होता है जो भी है, तो मेरा लिमिट इंक्रीज कर दीजिए, मैं आपका जो पैसा होता है वो जमा कर दूंगा। तो कभी कभी मतलब आपको रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ये वैसे तो मानते नहीं है, 50% मान जाते हैं, 50% नहीं मानते। ज्यादा लेडीज होती हैं तो मान जाती हैं और लड़के होते हैं तो नहीं मानते भाई। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करना होगा कि हम एक स्टूडेंट है, हमको फीस की जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, तो आई होप सर आप मेरा जो लोन अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दीजिए, जिससे हम लोन लेके अपना फीस वगैरह भर सकें या जो भी कोचिंग फीस वगैरह भर सकें, तो मैं बाद में इसको रिपेमेंट कर दूंगा। तो इससे वो लोग बढ़ा भी देते हैं। और जो यहाँ पर चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये कहता है, कभी कभी इसमें आपका ये भी काम नहीं करता, तो उसमें क्या होता है, आपको ईमेल दिया जाता है, मतलब एमपॉकेट सपोर्ट का ईमेल दिया जाता है, उस ईमेल के थ्रू आप उनको ईमेल वगैरह भेजते हैं। ईमेल भेजने के बाद कि आयो मतलब आप मेरा जो एमपॉकेट का लिमिट है इतना है, इतना जितना आपका होता है वो अमाउंट आपको लिखना होगा और कितना चाहिए उतना लिखना होगा। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको 20,000 दिया जाता है, 20 से 25,000 दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता। अगर आप लोन ज्यादा से ज्यादा रीपेमेंट करते हैं, अच्छा करते हैं, उसका जो रीपेमेंट हिस्ट्री हो तो वो भी सही होता है कि जैसे आपने एक साल में कितना लोन रीपेमेंट कब किया, कितने डेट पहले किया, कब किया, कितना लोन लिया, कितना ज्यादा लिया, तो ये सब हिस्ट्री चेक किया जाता है। उसी हिसाब से आपको लोन भी दिया जाता है और उसी हिसाब से आपका लोन लिमिट इंक्रीज भी होता है। तो दोस्तों मैंने जो चारों पॉइंट बताए हैं उसको आपको ध्यान से करना होगा दोस्तों। और एक चीज बताऊंगा, हमेशा बताऊंगा, कोई भी एमपॉकेट नहीं, कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, आपको ध्यान देना होगा, वो लोन खाना नहीं होगा दोस्तों। खाने का मतलब ये है कि आपको लेके भाग नहीं जाना होगा, हमेशा जमा कर देना होगा। इसका आपको प्लस पॉइंट कितना, मतलब इसका फायदा कितना होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप कहीं से लोन लेते हैं कभी भी, तो आपको तुरंत मिल जाता है। अगर आपका सिविल, क्योंकि भाई अगर लोन नहीं देते, कोई भी एप्लीकेशन हो जाता है उसका आप लोन नहीं जमा करते, तो वो लोग सिविल इतना डाउन गिरा देते हैं कि आपको फिर कभी कोई एप्लीकेशन लोन दे नहीं पाता। फिर आप थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं, जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये चीज ध्यान देना होगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लोन नहीं लेना होगा। ऐसे जो भी अच्छे खासे जो 4-5 एप्लीकेशन होते हैं, जैसे क्रेडिट भी होता है, एमपॉकेट होता है, मनी व्यू होता है, और भी सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो उससे लोन बहुत सेफ होता है और आपको ब्लैकमेल हरासमेंट नहीं किया जाता। ये चीज आजकल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चल रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। लोन लिमिट इंक्रीज करने के लिए आपको रीपेमेंट काफी अच्छे से करना होगा, क्योंकि ज्यादातर लिमिट इंक्रीज करने के लिए वो लोग ज्यादातर आपकी हिस्ट्री ही देखते हैं कि आपने कब रीपेमेंट करा। सो दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छे टेक्निकल वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।